अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, जो अनासर बानी पीटीआई को इख्तदार में लाए थे वही आज उन्हें दोबारा वापस लाना चाहते हैं। ये बयान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से सामने आया है। नाजरीन, ये बयान सिर्फ एक सियासी इल्ज़ाम नहीं बल्कि इस पूरे सियासी निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। जबकि इसी दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये वजाहत देते भी दिखाई देते हैं कि इमरान खान जेल में मुकम्मल सेहतमंद हैं, उनकी मर्जी का खाना उन्हें दिया जा रहा है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर सब कुछ मामूल के मुताबिक है तो फिर हुकूमत को बार बार वजाहतें क्यों देना पड़ रही हैं। पार्लियामान के अंदर एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। बानी पीटीआई के नामजद करदा महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया। यानी बानी पीटीआई जेल में होने के बावजूद पार्लियामानी सियासत का मरकज बदस्तूर वही है। इसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज्वाइन किया है नसरुल्लाह खान आफरीदी साहब ने। नसरुल्लाह साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या आप ये समझते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान वाकई सियासी मंजरनामे से बाहर हैं? उनकी मर्जी का अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद कर दिया गया है, तो इस मंजरनामे को देखकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि सियासी मंजरनामे से उनको कोशिश की गई है गायब करने की, लेकिन जहां तक अवाम में मकबूलियत है वो मकबूलियत में किसी किस्म की कमी नहीं आ रही। जिस नजरिए के तहत या जिस यानी इरादे के तहत उनको जेल में आइसोलेट किया हुआ है या 3 साल से जेल में डाला हुआ है, हर तरह की जो है वो उनको अवाम से दूर करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि आज तक उनकी तस्वीर तो क्या, उनकी सूरत तो क्या, आज तक उनकी आवाज तक अवाम में नहीं पहुंची और नहीं सुनवाई गई। ये तरीकेकार जो है हमारे सहूलतकारों ने, जो कि मौजूदा रिजीम के सहूलतकार हैं, जिन्होंने मौजूदा रिजीम को हम पर, फॉर्म 47 के लोगों को हम पर मुसल्लत किया है, ये उनकी कोशिश थी। हमेशा से वो यही करते थे, लेकिन चूंकि वो करप्ट लोग होते थे जिनको वो जेल में डालते थे, वो डीले करके भाग जाते थे। लेकिन इमरान खान चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह की ईमानदार शख्स है, तो वो किसी तौर से जो है वो 3 साल आइसोलेशन के बावजूद भी वो अवाम की दिलों से नहीं निकाला जा सक रहा, और उस पर किसी किस्म की जो है वो यानी पाबंदियां जो उस पर हैं वो अवाम पर कोई असर नहीं कर रही, उनकी शख्सियत के हवाले से और उनके लिए जो है वो लाइकिंग के हवाले से। तो सियासी तौर पे भी जो है जाहिर है उनके जो लोग हैं किसी न किसी तरीके से उनकी बात बाहर आ जाती थी, जिसकी बुनियाद पे फैसले होते थे सियासी तौर पर। तो वो सियासी फैसले जो है उनको भी रोकने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान ही की सोच को समझते हुए उन्हीं की सोच के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, जिसका नतीजा जो है वो महमूद खान अचकजई भी हैं, जो कि हमारे जाहिर है उनको अपोजिशन लीडर जो है वो पार्लियामेंट में नामजद किया गया है। और दूसरा ये है कि ये वैसे महमूद खान साहब के बारे में इमरान खान काफी अरसा पहले खुद कह चुके थे, तो उसी के मुताबिक एक फैसला हुआ है। तो इमरान खान जो है आप खुद देख रहे हैं, आप देखें ना, आज 3 साल के बाद भी हम यानी वो जेल में हैं या बिल्कुल इक़्तिदार से निकाले गए, लेकिन आज भी हम उन्हीं को। ठीक है। अच्छा नसरुल्लाह साहब, दो अहम सवालात हैं, दो अहम निकात हैं। पहला तो ये कि महमूद खान अचकजई ही क्यों अपोजिशन लीडर बनाए गए हैं, क्योंकि माजी में तो पीटीआई और बानी पीटीआई की वो मिमिक्री किया करते थे, सख्त हरीफ भी थे वो। देखिए जी, हरीफ थे और एक दूसरे से मतलब ये है कि इख्तिलाफ भी था, लेकिन मतलब ये है कि इख्तिलाफ को ऐसा तो नहीं था कि चलो हमने कोई यानी हमने उनके कोई बंदे मार दिए हो या उन्होंने हमारे कोई बंदे मार दिए हो। इस सियासी इख्तिलाफ था, इसमें जो है वो उतार चढ़ाव आता रहता है। आज के जो है वो सियासी तौर पे कह रहा हूँ, एक दूसरे के मुखालिफ या दुश्मन जो है वो कल के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हमारा जो है वो ये है कि उस वक्त एक सियासी इख्तिलाफ था, क्योंकि महमूद खान अचकजई जो है वो उस वहां पर शामिल थे, जो ज़ाहिर पीटीआई के खिलाफ एक चीज थी। तो अब जो है वो ऐसा है कि अब चूंकि महमूद खान अचकजई जो है उनको ज़ाहिर देखें ना, अब 3 साल से इमरान खान जेल में है और उनके साथ कौन सी फस्तायत और कौन सा जुल्म और ज्यादती नहीं की गई। लोगों की सोच तब्दील हो रही है, काफिला लोगों की आज आप अचानक से देख रहे हैं तब्दील बहुत हो सारे गया। ऐसे महमूद खान मुखालिफिन अचकजई भी अब साहब इमरान का खान के फेवर में आपके बोलने लगे। काफिले में वो शामिल हो गए, भले से आपकी पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, लेकिन आपके ही समझे कि अब वो काफिला सालार है। तो क्या लगता है, क्या आपके जो मंशूर था उससे आप लोगों ने उनको कन्वेंस किया है या फिर उनका ज़मीर अचानक से जाग गया था सर?
अच्छा देखिए जी, अब बात यह है कि यही चीज, इसी चीज का जवाब मैं आगे आपको देने के लिए जा रहा था। जी। बात यह है कि एक तो इमरान खान के साथ जो फस्तायत और जुल्म ज्यादती हुई 8 फरवरी को, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ, तो जाहिर है जो लोग कल को उस कैंप में थे उनको भी बहुत सी चीजों का पता चलता जा रहा है। और अभी भी उस कैंप में जो लोग मौजूद हैं, इवन हमारा इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है उसको भी पता है कि मैं फॉर्म 47 से आया हुआ हूँ। नवाज शरीफ को भी पता है, क्योंकि वो तो उठकर ही चले गए थे रिजल्ट देखते हुए। उसके बाद जो है सुबह उनका रिजल्ट जब अनाउंस हुआ तो पता चला कि जी यास्मीन राशिद को या अपने हमारे लियाकत चट्टा जो इस्लामाबाद के वो थे, कमिश्नर थे, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, सारा सब कुछ मौजूद है। तो बात यह है कि लोगों की सोच तो तब्दील होती है, इनकी अपनी हरकतें, इनके अपने जुल्म और सितम और इनके अपना मैंडेट चोरी, जो कुछ इन्होंने अब तक किया ठीक और है। जो अभी भी कर रहे हैं, इससे सोच तब्दील होती चली जा रही है। तो अच्छा, दूसरा ये कि जो आपका सवाल ये था, या मैं जो जैसा समझ रहा हूँ, या शायद आपका मकसद भी ये था कि महमूद खान अचकजई ही को क्यों जो है वो पोजीशन, महमूद खान अचकजई जो है वो ऐसा है कि उनकी कुर्बानियां भी है फिर पीटीआई के लिए। जब उनकी सोच में तब्दीली आई और वो इमरान खान के फेवर में निकले और उन्होंने इमरान खान के लिए बोलना शुरू किया, तो मेरे ख्याल में फिर हम पर भी जो है फर्ज बनता था कि हम महमूद खान अचकजई ही को आगे रखें और उनको जो ठीक है है। वो लीड करने दें, क्योंकि ठीक है। उन्होंने इतना सब कुछ किया। तो अब भी क्या, फिर महमूद खान अचकजई को एक पोजीशन तो देनी थी, वो हमने दी, हमारी पार्टी ने दी, इमरान खान ने दी। सही, मतलब जो उन्होंने आपके लिए जो तमाम जिदोजहद की, आपने उस आपको आपने आपके लीडर ने, आपकी पार्टी ने उसका खराज उन्हें एज अपोजिशन लीडर नामजद करवा के दिया है। अच्छा नसरुल्लाह साहब, आवाज़ें ये भी आ रही हैं, जो सेनेटर है कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फेस से है, वो कह रहे हैं कि साजबाज से जो है अपोजिशन लीडर नामजद हुए हैं। मियाँ साहब की मर्ज़ी के बगैर जो है वो, सॉरी, मियाँ साहब की मर्ज़ी से जो है ये अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई बने हैं। इस हवाले से कोई सदाकत है सर, या फिर ये महज बयानात हैं JUI की जानिब से? अच्छा, हकीकतन मैं आपको बताऊं कि ये बयान मुझे मुर्तजा साहब का तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन ये है कि अगर साजबाज से हुए हैं तो फिर बता दें वो साजबाज भी क्या है। यानी अगर मतलब साजबाज है कहा तो ये इसका जा रहा है मतलब कि ये मियाँ मियाँ साहब हैं पीछे, जब ही उन्हें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली बनाया गया है अचकजई साहब जी, को। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, जी। बात ये है कि इसके पीछे अगर कोई साजबाज है तो देखें, अब ये लोग जो है ना, वो इमरान खान कहते थे ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। बात ये है कि अगर अगर नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही है, जैसे कि आपने फरमाया, तो इसका मतलब है साजबाज है, तो साजबाज इसका मतलब ये नहीं, है कि महमूद कामरान खान मुर्तज़ा साहब अचकजई का को। बयान है सर, ये आज तो खबरों की जीनत बना हुआ था उनका ये बयान। अच्छा, असल में मैं इत्तेफाक से आज हम कराची में काफी मसरूफ इसलिए थे कि एक तो वो जो हमारे कराची में जो एक वर्कर की डेथ हुई थी और वो शहीद हुए थे, जो मोटरसाइकिल से गिरे थे वो जी। रैली के दौरान, सुहेल खान आफरीदी के, उनके यहाँ जाहिर है आज उनका जो है अल्लाह उसमें ताला गए थे, उनकी कामिल ताजियत के लिए मग़फ़िरत गए। फरमाए सर। तो आज मसरूफियत इतनी रही कि मैं सारा दिन जो है बाहर रहा, और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो आपकी तरफ से ये कॉल आई, जी जी। तो मैं जो है वो मतलब ये चीज, लेकिन मैं उसका आपको सही जवाब देने जा रहा हूँ। वो जी ये जी सर। जवाब देने जा रहा हूँ कि देखें जी, एक तो ये मतलब पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। बात ये है कि अगर साजबाज हुई है तो इसका मतलब है कि इन्होंने महमूद खान अचकजई को मोटिवेट कर लिया कि इमरान खान ही की साथ रहते हुए आप हमारे लिए जो है वो साजिशें करो। यही मतलब हुआ ना कि महमूद खान अचकजई को जो है नवाज शरीफ की जो है आशीर्वाद के बगैर नहीं बनाया गया, तो इसका मतलब ये है कि वो नवाज शरीफ की मफादात के लिए वहां काम करेंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इस तरह की खुलेआम कह रहे हैं कि मतलब हम साजिशें कर रहे हैं। ये साजिशी लोग हैं, हमेशा साजिशें कर करके इन लोगों ने हुकूमतें ली है, अब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। आप बताइए कि हमने साजिश करवाई है, तो अच्छा इसका और क्या मकसद हो सकता है? अच्छा नसरुल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आपकी नज़रों से गुजरा होगा। जी। उन्होंने कहा कि जो 2018 में बानी पीटीआई को लेकर आए थे, अब वो फिर से बानी पीटीआई को लाना चाहते हैं। सर, ख्वाजा आसिफ साहब की जो ये बात है, ये एतराफ़ इसको समझा जाए, क्या माजी में वाकई सियासी इंजीनियरिंग हुई थी? क्या वाकई RTS बैठा था सर? अच्छा जी, सबसे इसमें आपके दो सवाल आते हैं। पहले तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब की ये बात कि जी 2018 में जो लेकर आए थे वही अब दोबारा लेकर आना जी। चाहते हैं, ये इनकी वो दर्दनाक चीखें हैं। और ये जो है उनका वो मतलब वो चीज है जो इनसे वादा किया गया था कि जी मतलब वादा किया गया था पीपल्स पार्टी से कि 2.5 साल जो है वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहेगा और 2.5 साल फिर हम जो है वो बिलावल को बनाएंगे। अब इनको ये अंदाजा हो गया कि ये बिलावल को लाने की कोशिश कर रहे हैं और
मुस्लिम लीग नून को साइड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इन्होंने ये चीखें मारना अच्छा शुरू सर, कर दी हैं। ये यकीन दहानी किनकी कौन से हलकों की जानिब से करवाई गई थी कि 2.5 साल इनके 2.5 साल उनके? जाहिर है जो इनको लेकर आए थे, जो इनके सहूलतकार हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है। सही। अभी अगर मैं नाम ले लूंगा, तो मैं तो उठा लिया जाऊंगा। तो नाम तो कम से कम यहां तक तो मैं कह सकता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो कुछ हो रहा है, आप देखें ना डीजी आईएसपीआर जिस तरीके से सियासी बयानात और सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि जी हम जो है सियासी नहीं है, दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान से शुरू करते हैं, वो तुम तड़ाक करके बात करते हैं, नाम लेते हुए घबराते हैं। तो आप जो है आप बताइए और कौन है ये? तो इन्हीं लोगों से यही तो अंदर की बातें कि 2.5 साल के वादे किए गए थे। अब मुस्लिम लीग नीन को पता चल गया कि हमें तो हटाया जा रहा है, तो साइडलाइन नसरुल्लाह किया साहब, जा रहा है। अब आप ये उन्होंने कह रहे हैं आज कि से पहले सियासी ख्वाजा आसिफ का इंजीनियरिंग जमीर क्यों नहीं से और जागा? फॉर्म 47 के जरिए से इनको लाया गया। जब आपकी जमात हुक्मरान जमात बनी थी, जब आपकी जमात ने गवर्नमेंट बनाई थी 2018 में, आपको लगता है क्या जब भी सियासी इंजीनियरिंग हुई थी मुदाखलत हुई थी सर? अच्छा जी, उस वक्त मदाखलत जो है वो अगर पिछली मदाखलतों को आप पॉजिटिव कहें तो 2018 की मदाखलत को आप नेगेटिव कहेंगे, और अगर ये पॉजिटिव तो वो नेगेटिव। बात ये थी कि इस दफा जो है इमरान खान की 2018 के अंदर जो मेजोरिटी थी वो 2/3 बन रही थी, लेकिन जो ताकतवर थे जाहिर है वो तो 2/3 में किसी को देना नहीं चाहते, इसलिए कि 2/3 मेजोरिटी जो है अगर किसी को मिल गई, किसी एक पार्टी को, यही तो हमारी बदकिस्मती रही है इस मुल्क की। तो अगर एक पार्टी को, तो फिर वो जाहिर है आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में फिर वो आजाद हो जाएंगे हर चीज में फैसले करने में, और फिर वो बेसाखियों पे नहीं रहेंगे, जैसे कि बेसाखियां उनके, जैसे जमात इस्लामी की सूरत में बेसाखियां, जैसे कि एमक्यूएम की सूरत में बाप पार्टी 7 सीटें उनको दे दी, 6 सीटें इनको दे दी, वो बेसाखियों पे खड़ा करते हैं। तो इमरान खान की जो 2018 में सीटें थी वो 2/3 मेजोरिटी थी, वो कम की गई थी, बजाय ये कि वो बढ़ाई जाती और इमरान खान को लाया गया, इमरान खान को माइनस किया गया 2/3 मेजोरिटी से, और उनको एक अच्छा सिंपल नसरुल्लाह मेजोरिटी साहब, दी ताकि वो बेसाखियों पे अगर रहें। बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने वाले अनासर आज भी मौजूद हैं, जिसका ये ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं आज के अपने बयान में, तो आप समझते हैं कि हुकूमत असल में आज भी उन्हीं के ही कंट्रोल में है जिनकी बाज़गश्त होती है लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता? जी, इस वक्त जो है बात यह है कि इस वक्त हुकूमत उन्हीं लोगों के कंट्रोल में इसलिए है, मौजूदा हुकूमत, कि वो इसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और इमरान खान के आने से वो हुकूमत और कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा, और उनको अपने आईनी डोमेन में जाना पड़ेगा, जो कि उनका आईनी जो उनके ऊपर कदगन है, जो कि 1948 में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो बाबाए कौम है, वो ये कह चुके हैं इनके लिए कि जी इनका जो है आइन में इंटरफेयर करना और ये सारे काम करना इनका काम नहीं है, बल्कि ये पार्लियामेंट का काम है, इनका काम जो है उस पर अमल करना है। तो बात यह है कि इमरान खान की सूरत में अगर इमरान खान आ जाते हैं तो फिर इनको अपने डोमेन में जाना पड़ेगा, जो कि उनको कबूल नहीं है ताकतवरों को। नसरुल्लाह खान आफरीदी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना तज़िया पेश किया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाजरीन, इस वक्त एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।